हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम एंगुलर से रिलेटेड एक और पाइप कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम नंबर पाइप को यूज कर सकते हैं, या कभी अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर डेसिमल वैल्यूज को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है। ये चीज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे होगा कि कैसे हम एंगुलर पाइप नंबर को यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, इसको परफॉर्म करने के लिए हमें जो प्री रिक्वेस्ट है वो क्या है, हमें यहाँ पे जाके एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है जो है कॉमन मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया कॉमन मॉड्यूल, और जैसे ही कॉमन मॉड्यूल आप app.component.ts फाइल में इंपोर्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे अपने कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद में हमारे पास ये लाइन आ गई जिसका मीनिंग है कि अब जो हमारा पाइप है वो हम यूज कर सकते हैं, नंबर पाइप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन देखते हैं आगे के स्टेप्स। अब चाहो तो आप लोग कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करके उन वेरिएबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था। और अगर आपको चाहिए कि आप डायरेक्टली किसी वैल्यू को ही वहां पे यूज करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। बट जो हम नॉर्मली देखते हैं कि हम अवॉइड करते हैं हार्ड कोड करने का वैल्यू को, तो मैं आपको एक एक एग्जांपल दोनों के बता देता हूँ, जिससे कि आप इजीली जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट लगे आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं वेरिएबल के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये हमने इंपोर्ट कर दिया। अब आप चाहो तो एक नंबर स्टोर कर सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, और इस वेरिएबल में हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, अमाउंट नाम से हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका टाइप होगा नंबर, और इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करेंगे 1234.56। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया एक वेरिएबल बना के। अब इस वेरिएबल के ऊपर अपन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं app.component.html पे। यहाँ पे एक हेडिंग ऑलरेडी आ रहा है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक शर्मित। उसके बाद में हम यहाँ पे एक लिखेंगे H2, और उसमें हमारी मेन हेडिंग डाल देंगे आज की, जो है नंबर पाइप इन एंगुलर, नंबर पाइप इन एंगुलर। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू है पहले वो प्रिंट कर लेंगे, और फिर उसके बाद में एक एक करके सारे ऑपरेशंस में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड है, क्या सिंटेक्स है, क्या स्ट्रक्चर है, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो रन करते हैं इसको एक बार के लिए, ng serve --- open enter। वेट करेंगे कुछ सेकेंड्स का, तो आपको आउटपुट दिखेगा यहाँ पे नंबर पाइप इन एंगुलर। ठीक है, नंबर पाइप इन एंगुलर, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक शर्मित। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज वैल्यू। तो पी टैग डाला, पी टैग डालने के बाद में हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट, और ब्रैकेट में डाल देते हैं विदाउट अमाउंट विदाउट नंबर पाइप। ठीक है, ये हमने डाल दिया अमाउंट विदाउट नंबर पाइप, और यहाँ पे हम जो ओरिजिनल वैल्यू है हमारी वो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, अमाउंट, उसके आगे लगाएंगे पाइप, पाइप के बाद लिखेंगे नंबर, और यहाँ पे आप एक काम करते हैं, अभी ये तो हम ओरिजिनली दिखाना, तो सिंपल इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो वो पाइप अप्लाई हो जाएगा, हमें पाइप अप्लाई नहीं करना, राइट। तो इस केस में आपको जो आउटपुट दिखेगा वो आपको एज इट इज नंबर दिख रहा है 1234.56। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे सिनेरियोज में आपको बताता हूं। तो इसका एक्चुअल में सिंटेक्स क्या होता है, इसके सिंटेक्स के अंदर आपको फर्स्ट मिलेगा वैल्यू, जिस वैल्यू पे आपको इसको परफॉर्म करना है। फिर उसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पे, जैसे मैं इसका सिंटेक्स अगर आपको लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर वैल्यू जिस पे आपको परफॉर्म करना है, फिर पाइप, फिर आप लिखोगे यहाँ पे क्या, नंबर, और उस नंबर के कॉलन के बाद, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर, उसके कॉलन के बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी आपको परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा MIN इंटीजर
डिजिट्स डॉट मिन फ्रैक्शन डिजिट फिर हाइफन, और हाइफन के बाद में हम देंगे यहाँ पे मैक्स फ्रैक्शन डिजिट। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में फ्रैक्शन डिजिट्स। परफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक वेरिएबल बन गया। इस वेरिएबल इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसके साथ में ये सारे ऑपरेशंस मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसके लिए अब अपन एक एक करके सिनेरियोस कवर करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले जैसे एक बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा है मिन इंटीजर डिजिट। ये क्या करता है, ये बताता है कि क्या मिनिमम डिजिट, कितनी मिनिमम डिजिट होगी बिफोर द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और अगर जैसे अपन ने लिखा 2 और अपने पास नंबर 1 डिजिट का ही है, तो वो क्या करेगा, 0 पे ऐड कर देगा उसमें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू बताएगी वो बताएगी कि कितने मिनिमम डिजिट होनी चाहिए बिफोर डेसिमल। सेकंड जो हमारा पोर्शन है, ये वाला जो पैरामीटर है, वो है इसका मिनिमम डिजिट आफ्टर द डेसिमल, कि डेसिमल के बाद कितनी होगी। यहाँ भी पैड कर 0 को पैड कर देते हैं अगर कम हो नंबर, ठीक है। और फिर हमारे पास मैक्स फ्रैक्शन डिजिट। इस केस में क्या आएगा, मैक्सिमम डिजिट आफ्टर द डेसिमल। और ये क्या करता है, ट्रिम कर देता है अगर वहां पे वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें सारे सिनेरियोज आपको क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट विद नंबर पाइप, और यहाँ पे वैल्यू जो हम यहाँ यूज करेंगे वो होगा 1.0 ठीक है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलन से ओपन, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ये वैल्यूज लिख सकते हो इस तरह से, जैसे आप लिखोगे यहाँ पे अमाउंट हाइफन, अमाउंट के बाद में आप यहाँ पे लिखोगे पाइप, फिर आप लिखोगे डेट, डेट के बाद में आएगा यहाँ पे कॉलन, ठीक है। डेट हमने यहाँ पे डेट नहीं, सॉरी, यहाँ पे हम नंबर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर, नंबर आ गया, कॉलन आ गया, कॉलन के बाद में आप वैल्यू पास करोगे। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ 1.0-0, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या दिखा, 1235, ठीक है। 1235 क्यों हुआ, वो राउंड ऑफ हो गया वैल्यू, ठीक है। तो ये आउटपुट आ गया। अब आप इसको रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या बोला कि मिनिमम इंटीजर डिजिट होनी चाहिए डेसिमल से पहले 1, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। मिनिमम डिजिट, मिनिमम इंटीजर डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1.0 पॉइंट ये हो गया, तो मिनिमम मतलब एक तो होनी चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास नंबर बढ़ा है तो हमारे पास आ गया। फिर है मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट, फ्रैक्शन डिजिट होनी चाहिए 0, वो हमने 0 डाला है तो 0 है, और यहाँ पे 0 मैक्स फ्रैक्शन डिजिट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी करेंगे और मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे इंटरव्यूज में, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कर देंगे 1.1 और यहाँ भी आ जाएगा 1, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू हम कर देंगे, वैल्यू सेम ही रखते हैं जिससे क्लियरिटी मिलेगी थोड़ी, और यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1234.6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.2-2, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं 1.2-2, सेव किया, तो यहाँ पे आउटपुट आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि कैसे कैसे वैल्यूज चेंज हो रही है जैसे जैसे हम चेंजेस कर रहे हैं उसके आउटपुट के अंदर। 1.2-4, ठीक है। और यहाँ भी लिख देंगे 1.2-4। तो इस केस में आपको 123.56 आउटपुट दिख रहा है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1.2-4। यहाँ पे आई थिंक कुछ इशू आ रहा है, मे बी वो वैल्यू हमारी हमने सही, यहाँ पे 1.2-4, ठीक है। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 6.2-2, और इधर भी आ जाएगा क्या हमारा, सेव करते हैं 6.2
6.2-2 6.2-2 इसको हटा देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह का नंबर आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे नंबर के डेसिमल्स के साथ हम प्ले अराउंड कर सकते हैं अपने नंबर पाइप के थ्रू। इन केस कोई भी क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने की। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।